Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online lectures of English grammar, and in these lectures we are covering a series of active passive voice, and this is the sixth lecture of the series. In the last 5 lectures we have covered all the present tense, how to transform an active sentence into the passive one, and we also learned about the past indefinite and past continuous tense. So obviously today we are going to learn about the past क्या भाई, आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से सीखने वाले हैं। खुशखबरी यही है कि जैसे प्रेजेंट का हमारे पास जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसी तरह से इसका भी नहीं बनता, और आगे फ्यूचर में जाके तो ये खुशखबरी और आने वाली है। सो लेट्स एंजॉय लर्निंग। ये आ गया पास्ट परफेक्ट आपके पास। सिंपली अगर आपको याद हो, मैं जल्दी से रिकॉल कर दूं तो आपको याद होगा कि हमारे पास फार्मूला क्या था भाई, जल्दी से मुझे बता दो यार, कुछ याद है? फार्मूला क्या था हमारे पास? एक्टिव की बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस का अगर हम फार्मूला बनाएं तो एक्टिव वॉइस का हमारे पास फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट था प्लस 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 हैव और हैज़ था पास्ट में, और इसमें हैड था हमारे पास, प्लस इसके साथ क्या था हमारे पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी अगर आपको याद हो, और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते थे हमारे पास। रिमेंबर? सो इजी। खाली यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें ये काम तो करना ही करना होता है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये कहाँ चला, ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, याद है ना? ये तो यहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गई बात ये? और ये सब्जेक्ट भाई साहब कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे पैसिव बनाते हुए, और बीच में बाई का इजाफा हो जाएगा, हेड भी रहेगा अपनी जगह पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, खाली इधर एक इजाफा क्या हो जाएगा? इस जगह के ऊपर बीन का इजाफा हो जाएगा, BEEN बीन। किसका इजाफा हो जाएगा? BEEN बीन का इजाफा हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट हियर। अगर हम उसका कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं? अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसका, तो ये जो बीन है ये आपके पास वर्ब की फॉर्म और इस हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आ जाएगा। तो बी वॉज बीन, ये आपको याद भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हो रही थी। इस तरीके से हम आराम से अपना एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सो ईजी। वाई आई एम सो रिलैक्स हियर? बिकॉज आई हैव डन ऑल द एफर्ट्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर, ओनली द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हैव एंड हैज़ विद द हैड। बस बाकी सारा का सारा वही रूल है जो आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ के आए हैं। लेट्स एग्जामिन सम एग्जांपल्स। किसी एग्जाम्पल को हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। इसको चेक करते हैं भाई क्या आ रहा है ये हमारे पास। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस वन, शी हैड विजिटेड द पेरिस। ठीक है, इसने किसको जो है विज़िट किया? पेरिस को विज़िट किया। बहुत खुशी की बात है, पेरिस जा चुकी थी। तो यहाँ पर होगा क्या? पेरिस पहले आ जाएगा। इसको नहीं देख रहे हैं, चलो उसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखना ही ना पड़े। ठीक है, ये आपके पास बड़ा आ गया, अब तो सही है। अब यहाँ रोक लेते, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया? पेरिस हमेशा हमारे पास पहले आ जाएगा, बिकॉज इट वाज द ऑब्जेक्ट इन आवर एक्टिव वॉइस एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द सब्जेक्ट फॉर्म। सो इट शुड बी ट्रांसफॉर्म हेयर एट द सब्जेक्ट पॉइंट। हो जाएगा ये। पेरिस सबसे पहले आ गया, पेरिस, और हेड तो आ ही गया आएगा, बीन भी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। कितना आसान है ये। परफेक्ट वाले टेंस तो बड़े आसान लगते हैं। ठीक है, और बाय शी किसमें चेंज हो जाएगा? हर में चेंज हो जाएगा। तो क्या बना जुमला? तेज़ी से मुझे क्विकली बताइए कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो जुमला मेरा आपके सामने होना चाहिए कि सर आपने लिखना क्या है, क्या लिखना है, जल्दी से मुझे बता दो क्या लिखना है। पेरिस लिख दो, पेरिस। ठीक है, पेरिस क्या हो गया? हैड बीन विजिटेड बाय हर। ख़त्म। लो भाई, इतना आसान था ये जुमला। जल्दी से नीचे वाले को बताओ क्या? हु हैड ईटन माई फूड। तो हु तो अपनी जगह रहेगा, माई फूड भी आ जाएगा और हैड भी आ जाएगा। हु हैड क्या हो जाएगा भाई, मुझे जल्दी से बताओ? बाय होम हो जाएगा। हु चेंज होके किस में हो जाता है? बाय होम में चेंज हो जाता है। तो माई हैड माई फूड ईटन बाय होम, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो बाय होम हैड माई फूड बीइंग ईटन। सही हो गई बात, ये क्लियर हो गई चीज़ ये। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस आराम से बन सकते हैं, गोस हो सकते हैं। हु हैड माई फूड, हु हैड माई फूड बीन ईटन बाय, और मैंने जो बताया वो भी आप यूज़ करते हैं। ओल्ड फैशन बाय होम ही है हमारे पास। सिमिलरली ही है टेकन दिस वे, तो यहाँ पे हैड टेकन है। दीज फोटोग्राफ्स है, तो दीज फोटोग्राफ्स हैड बीन टेकन बाय हिम। सिंपल,
इजी हो गया ना ये काम, बिल्कुल आसान सा हो गया। चलें अब चलते हैं बोर्ड की तरफ, और ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन 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 वेट भागने की जल्दी नहीं करनी है आपने समझना ये है कि यहाँ पे हमने जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की वो क्या था, उसका सेंटेंस था। अब यहाँ पे हम एक काम और शुरू करेंगे आप में से कई सारों की फरमाइश के ऊपर कि वर्ब की फॉर्म में से किसी एक को ट्रांसलेट करके उसके भी पैसिव बना के चेक करने की कोशिश करेंगे बोर्ड के अलावा भी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BMCPSS एंड प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, तो एग्जाम्पल की जो आपकी फरमाइश थी पहले हम इस पर कर लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम के होमवर्क से टेंसेस के, अगर आपको याद हो तो टेंसेस के होमवर्क थे। बारिश हो चुकी थी, हम इम्तिहान दे चुके थे। क्या हो गया? वी हैड, क्या हो गया? वी हैड given, we had given the exams और taken the exams होगा। जल्दी से मुझे बताओ, ये मैंने पहले भी इसमें we had taken the exams, given नहीं होगा। सही है, बार बार बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए हमने यूज़ किया था कि taken the exams है, तो taken the exams होगा, given नहीं होगा। यहाँ तक बात सही है, समझ में आ रही है बात ये? और कोई चेंज कर लो, वो अपना खाना खा चुका होगा, तो क्या हो गया? अब तक खाना खा वो, यानी कि ही हैड, हाँ भाई, ईटन हिज फूड और मील, जो भी आपका दिल चाहे लिख ले। अब इसका पैसिव इधर बना लेते हैं, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, लेकिन इसको अगर हम पैसिव में चेंज करें तो क्या बनेगा? हिज फूड क्या हो जाएगा? फूड। हिज फूड इज़ क्या हो जाएगा? हिज फूड हैड बीन टेकन, या ईटन है तो ईटन लिख लेते हैं, ईटन बाय हिम, बन गया जुमला ये। हिज फूड हैड बीन टेकन बाय हिम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपने क्या किया, इस एक्टिव को किस में चेंज कर दिया? पैसिव के अंदर चेंज कर दिया। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ही वन द स्कॉलरशिप, ही हैड वन द स्कॉलरशिप। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, आप देखें हम पढ़ चुके थे, तो क्या होता चला जाएगा? इसके आपने बनाने हैं, ट्रांसलेट करनी है, एंड देन ट्रांसफॉर्म दैट ट्रांसलेशन इनटू द पैसिव वॉइस। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो ये आपका होमवर्क भी एक तरह का आपकी सीरीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होता चला जा रहा है। कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अब इसी के आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोनेगेटिव भी बना सकते हैं, और इसी से आप जो है अपने इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या हम इम्तिहान जो हो चुके थे? हैड वी टेकन द एग्जाम्स? मरियम बाज़ार जा चुकी थी। मरियम हैड गॉन टू द मार्केट। हैड मरियम गॉन टू द मार्केट? हैड मरियम नॉट गॉन टू द मार्केट? तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो सब एक्टिव है, फिर इसी को पैसिव में अकॉर्डिंग टू द रूल एंड फार्मूला आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी मेरी बातें। आ रही है? बिल्कुल गुड हो गया। चलें अब बोर्ड की प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। अगर आपने अभी तक जो है इन पिछले कोई लेक्चर मिस किए हैं हमारे, ये हमारे चैनल की स्क्रीनशॉट आपके सामने नज़र आ रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देयर आर अ लॉट ऑफ एंड टन ऑफ एजुकेशनल स्टफ्स एंड द फन स्टफ्स आर देयर। व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड, फॉर एग्जांपल सम रिडल गेम्स, एक्सरसाइजेज एंड अदर थिंग्स आर देयर। कंप्यूटर लर्निंग सीरीज आर आल्सो देयर। MS वर्ड की सीरीज़ अपलोड हो गई है। बाकी आपके लिए बहुत ही ब्रांड न्यू ऐप इन्वेंटर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर भी इंशाल्लाह जल्दी लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग गो थ्रू कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और इसी के साथ साथ ये दूसरा चैनल भी हमारा है जिसके ऊपर हम मोटिवेशनल, कम्युनिकेशनल और टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जितनी प्लेलिस्ट नज़र आ रही है ये सब मेंटल मैथ्स की, हाउ टू डू द मैथ्स, क्विक मैथ्स इन योर हेड्स। So check it out. If you like it, give it a thumbs up and also subscribe and share with your colleagues, because knowledge is power and empowering others is a empowerment of your own self. दूसरों को कुछ सिखाना अपने लिए सबसे बेस्ट काम होता है। So let's back to the board. तो go through करते हैं, चलें बेटा। So today's learning objective which we have set is for the identification of a past perfect tense. Okay, so what is the identification of a past? Active की बात कर लीजिए पहले। past perfect के अंदर affirmative और active of this one ऑलरेडी हमने कवर किया। बार बार सिर्फ रिपीट करने का मकसद ये होता है कि we be familiar with the things, ठीक है। तो क्या था? सब्जेक्ट था, प्लस क्या था हमारे पास? हेड आता है परफेक्ट में, और प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस हमारे पास इधर क्या आता है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं। दैट ये एक्टिव था। एंड हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द पैसिव सेंटेंस? कैसे करेंगे हम इसको? पैसिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास दैट बिकम द
सब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। बना दीजिए जनाब उसको सब्जेक्ट, और प्लस हेड अपनी जगह पे ही आएगा, प्लस एक और चीज़ का इजाफा होगा बीन का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट है दैट बिकम द ऑब्जेक्ट और द अदर वर्ड। लो भाई तैयार हो गया, दिस इज व्हाट वी हैव अ पैसिव वॉइस। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, पैसिव वॉइस आ गई। कंसीडर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वहाँ से जरा सबको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा शो कीजिए। पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, शी हैड लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो चुकी है, ठीक है। शी हैड लॉस्ट हर पर्स, क्या बनेगा भाई, ये तो एक्टिव है नजर आ रहा है, और एक्टिव के साथ साथ ये पास्ट परफेक्ट का भी टेंस है। मैं पीच खा रहा हूँ तो आप लोगों के मुंह में पानी ना आए इसलिए बता नहीं रहा था आप लोगों को, लेकिन मेरा लोग मुंह चूँकि च्यू में आ रहा है तो लिहाजा पता चल रहा होगा। एनीवे, तो एक्टिव सेंटेंस है, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द पैसिव वर्ब। कैसे करेंगे, जो हमारे पास लास्ट चीज़ है पहले आ जाएगी, तो हर पर्स आ गया, उसके बाद हेड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बीन आ जाएगा, और वर्ब की फॉर्म यहाँ पे चेंज करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि दोनों में अगर आप देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो रही है, हैड बीन लॉस्ट, ठीक है, और बाय, और शी किस में चेंज हो जाता है, हर में चेंज हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा, इसी का मैं इंटेरोगेटिव अगर बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, हैड शी लॉस्ट हर पर्स, एक्टिव में बन जाएगा, प्रैक्टिस कर चुकी है ऑलरेडी काफ़ी सारी। इसका ये क्या बनेगा, हैड, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोलिए हैड हर पर्स, बस ये शुरू में आ जाएगा और कुछ नहीं होना इसमें, क्योंकि इधर तो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा इसका, हैड हर पर्स बीन लॉस्ट बाय हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और नेगेटिव अगर बनाना चाहे इसका तो नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव के बाद नेगेटिव का पैसिव, नेगेटिव का एक्टिव ज़बानी बना लीजिए, फिर पैसिव बना लें, पहले नेगेटिव बना लीजिए, क्या बनेगा, शी हैड नॉट लॉस्ट हर पर्स, तो हर पर्स क्या हो गया, हैड नॉट बीन लॉस्ट बाय हर। सही हो गई बात ये, तो ये क्लियर सा हमारे पास आ गया। इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है खूब, जब आपको फॉर्मूले ठीक हो जाएंगे तो आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ये ओके हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, हैड दे वोन द मैच, तो क्या हो जाएगा, हैड तो शुरू में ही आना है क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो हैड द मैच क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा यहाँ पे, बीन वन, और दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, बाय दैम। खत्म हो गई बात। बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूले को रिकॉल करते जाएं, काम आसानी से होता चला जाएगा। व्हाट हैड स्ट्रक यू, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, व्हाट तो अपनी जगह पे आता है क्योंकि ये WH टाइप है हमारे पास, हेड भी अपनी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, और यू पहले आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और वर्ब की फॉर्म वही की वही रहेगी। परफेक्ट में तो भाई बड़ी आसानी है हमारे पास, देखो आराम से बन गया। कुछ आपको आता भी है नहीं भी आता है तो भी यू विल डू दिस इंशाल्लाह। सो नंबर 4 इज हैड यू मेट हर मदर, तो हर मदर हो जाएगा पहले और हेड पहले ही आएगा क्योंकि, तो हैड हर मदर बीन, आगे क्या हो जाएगा, मेट थर्ड फॉर्म है, बाय यू, गुड। दे हैड लॉस्ट द वे, क्या बनेगा अभी तो आपने बताना है, दे हैड लॉस्ट द वे, द वे had been lost by, they किसमें चेंज हो जाएगा, then में चेंज हो जाएगा, डन। बस जबरदस्त हो गया। आपने मेहनत करनी है इसके ऊपर, होमवर्क मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सो लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, टुडे वी हैव लर्न थिंग्स अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी रिकॉल द लेक्चर ऑफ अ टेंसेस एंड वी
need to understand how to identify what are the symptoms and the configurations we have for the identification of a past perfect tense in an active manner, and then we have learned how to transform the active into the passive tense. I believe that you guys learn very nicely, inshallah. Or then we have covered few working examples on board, on the MS Word, and few examples already being set up for your convenience. तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी एज यूजुअल समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक दैट देन डेफिनेटली यू हैव टू शेयर, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, एंड इफ़ यू आर शेयरिंग द पावर इट मीन्स यू आर अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर पावर. ठीक है, पावर जितनी शेयर करेंगे उतनी आपकी अपनी पावर भी बढ़ती चली जाएगी. एंड दैट इज़ वाई वी हैव मेड सच अ चैनल्स वेयर वी आर टेकिंग knowledge platform as a knowledge sharing platforms. So take care of yourself and do visit us and do give us your valuable feedback and comments, and take practice. Take care of yourself. Allah Hafiz.